इशिता अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, लेकिन क्या शगुन उसे इस खतरनाक हालात से बाहर निकाल पाएगी? और आखिर रमन क्या करेगा? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लीप के बाद कहानी में एक नया और बेहद डरावना ट्विस्ट देखने को मिलता है। जैसे ही इशिता अपनी बेटी रोशनी से मिलती है, वह घबराकर उसे अपने पास आने से मना कर देती है और कहती है, प्लीज इसे मुझसे दूर रखो। तभी इशिता की नजर गोल्ड के पेंडेंट पर पड़ती है और वह माँ दुर्गा का नाम लेकर घबरा जाती है। ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में किसी और शक्ति का वास हो, जो इस पवित्र चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसी बीच परिवार ट्रिप पर जाने की बात करता है और सभी खुशी खुशी साथ चलने का फैसला लेते हैं, जिससे सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। उधर मेघा को उसकी दोस्त से पता चलता है कि इशिता बहुत बड़ी मुसीबत में है। वह तुरंत उसे फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन लगातार नॉट रीचेबल आता है। मेघा बुरी तरह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर करे तो क्या करे। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि जैसे ही बात हो, इशिता को हर हाल में सावधान कर देना। दूसरी तरफ पूरा परिवार ट्रिप पर उस रहस्यमयी महल में पहुंचता है। महल को देखते ही इशिता बेचैन हो जाती है और कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह से जुड़ी कोई बहुत बड़ी बात भूल चुकी हूँ। उसके मन में लगातार अजीब अजीब सवाल उठने लगते हैं, जबकि रमन, आदि, आलिया और शगुन इस ट्रिप को खूब एंजॉय करने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही इशिता उस महल के अंदर कदम रखती है, उसे महसूस होता है कि वहां कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उससे कुछ कहना चाहती है। उसकी अजीब हरकतों को देखकर शगुन भी पूछ बैठती है कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वह सबके बीच होकर भी अकेली केली सी लग रही है। इशिता बात टाल देती है, लेकिन तभी सभी लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए एक टोटका करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि एक एक करके होने वाले सारे संकेत सिर्फ इशिता की तरफ जाने लगते हैं। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं और इशिता डर के मारे कांप उठती है। रमन माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और बताता है कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन इशिता गुस्से में कमरे में चली जाती है। तभी अचानक काले कपड़ों में एक रहस्यमयी औरत वहां आती है और इशिता का गला दबाने की कोशिश करती है। इशिता जोर जोर से चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी उसके सामने एक कागज गिरता है। जैसे ही वह उसे पढ़ती है, उसे पता चलता है कि उसी महल में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद वह उसी लड़की की परछाई देखने लगती है और घबराकर सोचने लगती है कि जो इस दुनिया में नहीं है, वह उसे बार बार क्यों दिखाई दे रही है। उसके मन में डर और सवाल दोनों बढ़ते जाते हैं। किसी तरह दरवाजा खुलता है और इशिता पूरी बात रमन को बताती है, लेकिन रमन उसे समझाता है कि यह सब उसके मन का वहम है। इशिता रोते हुए कहती है कि उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है, लेकिन रमन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी शगुन इशिता का साथ देती है और कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि इशिता कभी झूठ नहीं बोलती। इसी बीच रमन और शगुन उस रहस्यमयी लड़की के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। रात में जब इशिता की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। वह डर के मारे चीख उठती